वेदों का अध्ययन करने से कई लाभ हो सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक समझ, नैतिक मूल्यों का विकास, मानसिक शांति और ज्ञान का विस्तार। वेदों का अध्ययन करने से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है और इससे व्यक्ति का व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास होता है। तो आइए रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट का वक्त निकालकर सरल रूप में वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज हम चलते हैं सूक्त 39 की ओर। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी अवश्य दें, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझ में सुधार करने की उम्मीद रखते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 39 के बारे में जानेंगे। कंपाने वाले मरुतों, आप अपना बल दूरस्थ स्थान से विद्युत के समान यहाँ पर फेंकते हैं, तो आप किसके यज्ञ की ओर, किसके पास जाते हैं, किस उद्देश्य से आप कहाँ जाना चाहते हैं, उस समय आपका क्या लक्ष्य होता है। आपके हथियार शत्रु को हटाने में नियोजित हों। आप अपनी दृढ़ शक्ति से उनका प्रतिरोध करें। आपकी शक्ति प्रशंसनीय हो। आप छद्म वेशधारी मनुष्य को आगे न बढ़ाएं। हे मरुतों, आप स्थिर वृक्षों को गिराते, दृढ़ चट्टानों को प्रकंपित करते, भूमि के वनों को जड़ विहीन करते हुए पर्वतों के पार निकल जाते हैं। हे शत्रुनाशक मरुतों, न धूलोक में और न पृथ्वी पर हो आपके शत्रुओं का अस्तित्व है। हे रुद्रपुत्रों, शत्रुओं को शत विक्षत करने के लिए आप सब मिलकर अपनी शक्ति को विस्तृत करें। हे मरुतों, मदमस्त हुए लोगों के समान आप पर्वतों को प्रकंपित करते हैं और पेड़ों को उखाड़कर फेंकते हैं। अतः आप प्रजाओं के आगे आगे उन्नति करते हुए चलें। हे मरुतों, आपके रथ को चित्र विचित्र चिन्हों युक्त पशु आदि गति देते हैं। उनमें लाल रंग वाला अश्व धुरी को खींचता है। तुम्हारी गति से उत्पन्न शब्द भूमि सुनती है। मनुष्यगण उस ध्वनि से भयभीत हो जाते हैं। वायुमंडल की गति आकाश में दिखाई देने वाले चित्र विचित्र नक्षत्रों से प्रभावित होती है। उनमें से लोहित वर्ण का सूर्यमुख मुख्य भूमिका निभाता है। हे रुद्रपुत्रों, अपनी संतानों की रक्षा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रपुत्रों से अपनी संतानों की रक्षा की कामना की गई है। जैसे पूर्व समय में आप भययुक्त कण्वों की ओर रक्षा के निमित्त शीघ्र गए थे, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा के निमित्त शीघ्र पधारें। हे मरुतों, आपके द्वारा प्रेरित या अन्य किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित शत्रु हम पर प्रभुत्व जमाने आए, तो आप अपने बल से, अपने तेज से, रक्षण साधनों से उन्हें दूर हटा दें। हे विशिष्ट पूज्य ज्ञाता मरुतों, कण्व को जैसे आपने संपूर्ण आश्रय दिया था, वैसे ही चमकने वाली बिजलियों के साथ वेग से आने वाली वृष्टि की तरह आप संपूर्ण रक्षा साधनों को लेकर हमारे पास आए। हे उत्तम दानशील मरुतों, आप संपूर्ण पराक्रम और संपूर्ण बलों को धारण करते हैं। हे शत्रु को प्रकंपित करने वाले मरुदगणों, ऋषियों से द्वेष करने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले बाण के समान आप शत्रु घातक शक्ति का सृजन करें। ये हुआ सूक्त 39। अब हम चलते हैं सूक्त 40 की तरफ। हे ब्रह्मस्ते, आप उठें। देवों की कामना करने वाले हम आपकी स्तुति करते हैं। कल्याणकारी मरुदगण हमारे पास आए। हे इंद्रदेव, आप बृहस्पति के साथ मिलकर सोमपान करें। साहसिक कार्यों के लिए समर्पित हे ब्रह्मस्पते, युद्ध में आपका आह्वान करते हैं। हे मरुतों, जो धनार्थी मनुष्य ब्रह्मस्पति सहित आपकी स्तुति करता है, वह उत्तम अश्वों के साथ श्रेष्ठ पराक्रम एवं वैभव से संपन्न हो। ब्रह्मस्पति हमारे अनुकूल होकर यज्ञ में आगमन करे। हमें सत्य रूप दिव्य वाणी प्राप्त हो। मनुष्यों के हितकारी देवगण हमारे यज्ञ में पंक्तिबद्ध होकर अधिष्ठित हो और शत्रुओं का विनाश करें। जो यजमान ऋत्विजों को
उत्तम धन देते हैं वे अक्षय यश को पाते हैं। उनके निमित्त हम उत्तम पराक्रमी शत्रुनाशक अपराजय मातृभूमि की वंदना करते हैं। बृहस्पति निश्चय ही स्तुति योग्य मंत्रों को विधि से उच्चारित करते हैं, जिन मंत्रों में इंद्र, वरुण, मित्र और अर्यमा आदि देवगण निवास करते हैं। हे नेतृत्व करने वाले देवताओं, हम सुखप्रद विघ्ननाशक मंत्र का यज्ञ में उच्चारण करते हैं। हे नेतृत्व करने वाले देवों, यदि आप इस मंत्र रूप वाणी की कामना करते हैं, सम्मानपूर्वक अपनाते हैं, तो ये सभी सुंदर शोध आपको निश्चय ही प्राप्त हों। देवत की कामना करने वालों के पास भला कौन आएंगे? बृहस्पति आएंगे। कुश आसन बिछाने वालों के पास कौन आएंगे? बृहस्पति आएंगे। आपके द्वारा हविदाता याचक अपनी संतान, पशुओं आदि के निमित्त उत्तम घर का आश्रय पाते हैं। बृहस्पति देव शास्त्र बल की अभिवृद्धि कर राजाओं की सहायता से शत्रुओं को मारते हैं। भय के सम्मुख वे उत्तम धैर्य को धारण करते हैं। ये वज्रधारी बड़े युद्धों या छोटे युद्धों में किसी से भी पराजित नहीं होते। ये हुआ सूक्त 40। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 41 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।